आपकी बेइज्जती बदला ले लिया, पूरन के दांत तोड़ दिए। नहीं डैडी, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ। पंजाब के खेलों में इन खेलों को पंजाब का मिनी ओलंपिक भी कहा जाता है। जैसे पंजाब की शान किला रायपुर है, वैसे ही अमृतसर की शान पूरन सिंह है। इस बार भी मेला खजांची दवाखाने और आपकी तारीफों से भरा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अरे भाई, हमारी तारीफ मत कर, तारीफ करनी है तो आयुर्वेदा की कर। बुजुर्गों से तो बस मैं एक ही बात सिखाऊंगा कि इंसान कुदरत का एक हिस्सा है। हाँ जी। और कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियां इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं। क्या बात है, क्या बात है? जो पूछना मेरे से पूछो। सबसे पहले रंगला पंजाब टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। आप कौन? मैं बिला पूर्ण पाजी का कंपाउंडर कम असिस्टेंट कम फ्रेंड कम कुक कम ड्राइवर कम। पूरन पाजी, पर सवाल तो मेरे से कुछ पूछे नहीं। और रंगला पंजाब पाजी और धरते सुनो एक मिनट। अमृतसर के खजांची दवाखाने के वैद्य पूरन के पुरखों की देन वज्र कवच। इस वज्र कवच के नुस्खे के चर्चे सिर्फ अमृतसर या कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इस नुस्खे को हासिल करने की कोशिश में जी जान से लगी हुई थी। इस बार का बैच भी वज्र कवच की पोटेंसी को मैच नहीं कर पाया। आई थिंक वी आर मिसिंग की प्रोसेस इन द मेकिंग ऑफ आवर फॉर्मुलेशन। और हमारी बनाई हुई मेडिसिन वज्र कवच की 30% पोटेंसी को ही मैच कर पा रही है। Okay, that'll be all, Dr. Sinha. You may leave. Thank you. थैंक यू सर। भाटिया, ये वैद्य पूरन ऐसा करता क्या है कि हमारा कोई भी फॉर्मूला वज्र कवच जैसा नहीं बन रहा? मार्फतिया, लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। पैसा फेंक मार्फतिया, जस्ट बाय हिम आउट। Yeah, well, he's a tough nut to crack. सुना है उसे पहले भी काफी फार्मा कंपनीज अप्रोच कर चुकी हैं। हाँ तो बेटर ऑफर लेकर जा रहा भाई। भाटिया, अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो I'm telling you, Marfatia Pharmaceuticals would be at an entirely different level. जीजा जी सेल, जीजा जी सेल। मोटी बहन का फोन आया था, 4 रस्ते पे सेल, पापड़ा और जलेबी का। मैंने 5 किलो जलेबी पे 2 किलो पापड़ा फ्री। पेशेंट, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या बात चल रही है? सॉरी जीजा जी। मार्फतिया, हर घर में कोई ना कोई पेशेंट जरूर होता है। आई एम श्योर पूरन के घर में भी ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। उसे ढूंढो, वो तुम्हारी डील करवाएगा। चलो भाई पास। Let's go! No. I'm here to lock the deal. So offer me something that I cannot reject. You know what? Let's sit and rest. रेसिप्रोकेट चाचे। यहीं फंस जाता हूँ। चाचे रहने दे, मुझे लगता है कि अब हिंदी में ही ठीक रहेगा। ओ नहीं यार, इंग्लिश है ना, सामने वाली पार्टी पर कैड वाला इंप्रेशन पड़ता है। चाचा, क्या हुआ? तेरा कोट अगर गंदा हो गया तो शर्मा जी ने वापस नहीं लेना। हाँ यार, कब तक हम ये किराए वाले कपड़े पहनेंगे? हाँ चाचे, कब तक ये जहाज हमारे सामने से गुजरेंगे? कब हम इनमें बैठकर लंदन, पेरिस, हांगकांग और डिज्नीलैंड जाएंगे? जाएंगे भतीजे। आज की डील क्रैक हो जाए, उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। बस अपने ही प्राइवेट जेट में। चाचे, ये कौन सी कंट्री का प्लेन है? मार्फतिया। हाँ? पार्टी आ गई, चल। हमें रिसीव करने कौन आ रहा है पिस्टन? काला, पूरन का भाई, वही हमें राइट प्राइस में वज्र कवच दिलवाएगा। मिस्टर काला? Yes? Well, it's Marfatia with an I, not an E. Oh. स्पेलिंग गलत है। सीधा टॉपिक पर आए। ठीक है। पैसे कितने देंगे? 10 लाख। ओके, ये तो मेरे भतीजे के हुए। और मुझे? Smart man. 1 करोड़। अब मैं टॉपिक पर आऊं। Sure. आप थोड़ा ड्रामा कर लेंगे?
ड्रामा? अरे वज्र कवच की डील के लिए तो जीजा जी अमृतसर के चौक पर डांस भी कर सकते हैं। क्यों जीजा जी? चले चाचा, फिर से छोले भटूरे खा लिए? ना बेटा ना। चाचा हाँ, थोड़ा सा। चाचा कितनी बार कह चुका हूं कि तली हुई चीजें बंद करो, नहीं तो तुम्हारा पेट ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कलौजी का तेल है, इस शहद के साथ ले लेना। चाचा, मेरे काले के रिश्ते के बारे में किसी से बात की? हाँ की ना। फिर क्या? उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी। अब एक बिल्ले लड़के को लड़की कौन देगा? तो पाजी मैं तो काम करता हूँ, मेरी बात चला दो। अब बिल्ले तेरी बारी भी आएगी, पर काला तुझसे बड़ा है ना। ठीक है पाजी। Oh my God. इसे दूध के साथ ले लेना। वीरे, वीरे, चमत्कार हो गया, चमत्कार। दुनिया का 8वां अजूबा। अबे चल चल, तुझे तो रोज ही दिखते हैं। और चुप होए, आज मुझे वीरे जैसे एक और बंदा मिल गया। मेरे जैसा? हाँ, लोगों की सेवा करने वाला, उनके दुख दर्द दूर करने वाला, जैसे आप लोगों के लिए भगवान से थोड़ा नीचे है, ये आपसे थोड़ा नीचे है। गुजरात से है मार्फतिया साहब। आइए 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 मार्फतिया साहब। मिस्टर पूरन, प्लेजर। मार्फतिया, KS मार्फतिया। कब्ज आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। क्या बात है मिस्टर पूरन, फैंटास्टिक। आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। वीरे, इनका भी यही मानना है कि दवाइयां बेचनी नहीं चाहिए। और वीरे, ये इतने महान है कि वहां पर बच्चों के लिए स्कूल भी बना रहे हैं, है ना? है ना? काले, मार्फतिया जी को खुद बोलने देना। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। स्कूल्स, 2 स्कूल्स खुलवाए हैं मैंने। अच्छा। फुली एयर कंडीशन्ड ऑफ कोर्स। चैरिटी के लिए हमने WWE के मैचेस करवाए थे। गरीब बच्चों में फ्री पासेस बांटे थे मैंने पर्सनली। यस यस, ताकि वो बच्चे मैच देखकर हालातों से लड़ सके। हालातों से। इवन हमने लास्ट ईयर गरीब बच्चों के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, यू नो, सो दैट दे अंडरस्टैंड अबाउट फैब्रिक एंड फैशन एंड क्लोथिंग एंड काले, लगता है तूने अच्छी तरह से सिखा के नहीं लाया। हाँ? चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारी एक मेडिसिन है, मेड फ्रॉम हर्ब्स, वज्र कवच। मुझे तुमसे उसे बनाने का फॉर्मूला चाहिए। तुम्हारे भाई से मैंने 1 करोड़ की डील की थी, मगर ये रहा चेकबुक, अपनी प्राइस लिख लीजिए, मगर वो फॉर्मूला मुझे चाहिए। मिस्टर पूरन, देखना, इस दवा को देश और विदेश के हर घर में हम पहुंचाएंगे। मार्फतिया जी, आपकी महंगी दवाई तो गरीबों के घर तक पहुंच नहीं सकती। ये लीजिए, और अब चलिए। तुम मार्फतिया को ना बोल रहे हो, जानते भी हो कि मैं कौन हूं। मार्फतिया जी, आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमारे पुरखों के वक्त से आप जैसे लोग आते रहे हैं। अरे किन पुरखों की बात कर रहे हो तुम? हाँ, देखकर पता लग रहा है कि क्या किया उन्होंने। न नाम, न पैसा। मिस्टर पूरन, तुम्हारी पुश्तें जड़ी बूटियां कूटते कूटते चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम किस बात पर इतना अकड़ रहे हो? You are nothing, पूरन। ये जड़ी बूटी कूटने के सिवाय तुम कर क्या सकते हो? ये तूने बहुत बुरा किया। आज मार्फतिया आया था तेरे पास, कल तू मार्फतिया के पास आएगा। फिर तू पता नहीं कहां जाएगा। चल निकल, चल। जरूर आएगा।
कैसे नहीं खाएगा? इतनी छोटी सी बात के लिए खाना नहीं छोड़ते। चल खाना खा। हाँ पुत्र, अपने चाचा की बात मान ले, क्योंकि इसने खाने और जान खाने में पीएचडी कर रखी है। बिल्ले चुप कर। और ये बता खाने में क्या बनाया? आलू। आलू? यार चिकन विकन बना लेता। तुझे पता है मुझे आलू पसंद नहीं है। क्योंकि चिकन को तू पसंद नहीं है, और तुझे जो पसंद था ना, पाजी ने उसका पड़ता बना दिया। बिल्ले खाने। ओए, ये काला क्या? हाँ काला साहब या काला जी बुलाया कर। अरे जी के अलावा ना जाने में क्या क्या लगा देता, ये तो मैं पाजी की वजह से चुप बैठा हूँ। मैं भी वीरे की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तेरा हिसाब किताब करके ना पैसे तेरे मुंह पे मारता। अगर मैं पाजी की इज्जत ना करता होता ना, ये प्लेट उठा के तेरे मुंह पे मारता। और मैं भी अगर वीरे की इज्जत ना करता तो चिपटा लेके तेरे नाक मरोड़ देता। वो काम कर रहा है। काला जी रोटी कितनी दोगे? 2 दे दे यार। बिल्ला प्रा थोड़ा आलू देना। आलू बहुत पसंद है तुझे? हाँ थोड़ा और। काले, तुझे मार्फतिया कहाँ से और कैसे मिला? जानता भी है उस पर नकली दवाइयां बनाने के ढेर सारे केसेस हैं। वीरे अगर मुझे पता होता ना मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाता। क्यों होता? हाँ चाचे, क्यों लाते हो? चौथ बिगड़ता जा रहा है। एक तो तुम दोनों गलतियां करते हो, ऊपर से माफी भी नहीं मांगते। काले, तू उससे अपनी तरह क्यों बिगाड़ रहा है? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बड़े को अच्छे संस्कार दिए और छोटे को अपने चाचा के पास छोड़ दिया। तू नहीं सुधरेगा। काला अपने भाई की इतनी इज्जत करता था कि पूरन के सामने उसकी जबान तक नहीं खुलती, लेकिन सिर्फ शराब पीने से पहले। सुना मोहल्ले वालों, मैंने बिगाड़ा आदम को। मैंने, अरे भाभी के जाने के बाद मैंने तो संभाला उसे। उसकी टट्टी पोटी मैंने धोई और कहते हैं मैंने बिगाड़ा उसे। मैंने, अरे इतनी बात तो उमड़ रही है तो बेच उस बूटी को, बेच और बना अपने बच्चों का भविष्य। भेज मुझे कनाडा। लेकिन नहीं, तुझे तो भाई बेटों से ज्यादा उस बूटी से प्यार है। बूटी से वज्र कवच। अरे क्या फायदा है ऐसी बूटी का जो किसी के काम ना आए? बोल। पाजी इसका रोजी का काम है, आप इसका इलाज आयुर्वेदा से क्यों नहीं करते? इसका इलाज आयुर्वेदा में नहीं सब्र में है। कुछ ही देर में चुप हो जाएगा। अभी कहाँ? असली बैटल तो अब शुरू होगी। देखना अगली गोली फौजी की तरफ से आएगी। और काले तेरा तो ब्याह नहीं हुआ, दूसरों के घरों में तो बाल बच्चे हैं, उसको तो सोने दे कमत। ओए वो तो सो गए, तू जाके सो। दबाओ यहाँ से फौजी है। तेरा तो अब दिन निकले, हमारी तो रात हुई है, सो लेने दे। ओए शक्ति, तो मेरी जिंदगी में कौन सा उजाला है? वहां भी अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा। सत्ती मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ना इसको किसी दिन गोली से उड़ा देना। ओए उड़ा दे गोली से। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इस बाप से तो डरेगा। ये हैं जयवंत परमार, पूरन और काले का किराएदार। शहर में मोटरसाइकिल चले और उस पर कारवां बजे तो समझो कि परमार की सवारी आ रही है। वकीलों को तो केस जीतने के लिए अच्छे गवाहों की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमार को जीत के लिए उसका चार्मिंग काफी है, लीथल है, कातिलाना। अबे जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। ओए कोई भी धारा लगाकर अंदर करवा दूंगा। क्या करते रहते हो परमार? एक बात तो बताना भूल ही गया, परमार का चार्म देखकर अप्सराएं स्वर्गलोक से इसके पास खींची चली आती हैं। पर एक खास बात यह है कि अप्सराएं सिर्फ परमार को ही दिखाई देती हैं और परमार को ही सुनाई देती हैं। Nobody else, only परमार। अबे किससे बातें कर रहा है? अबे शोर मत बचा, मेरे घर में बहार आई है, बहार। अबे ये मेरा घर है। 35 साल से 115 रुपए दे रहा है किराया महीने का। 115 रुपए? आजकल 115 रुपए में क्या मिलता है? हाँ ऐसा हवादार मकान और ऐसा काबिल किराएदार। परमार ओ काके जरा लिमिट में रह। ये 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का हाथ है। बढ़ गया ना तो मुंह चिब्बा खिड़ब्बा हो जाएगा, हड्डियां कीर्तन करेंगे। इतनी छोटी सी धमकी से come on baby, let's enjoy the party. Come on, I'm hungry. Section 323 physical assault सजा up to 2 years. Section 326 दांत तोड़ने की सजा up to 4 years. नहीं भाटिया, इस वेद का ऐसा इलाज करो कि वो जिंदगी भर याद रखे।
अरे वो सोनल को नोटिस मिल गया चीकू। क्यों? टारगेट पूरा नहीं हुआ ना उसका। होना ही था। उसको वैसे मेडिसिन में ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट। वो तो है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम ईएनटी वालों को इतना कन्विंस करना पड़ता है कि भाई एक सर्जरी करा लो। रहने दे, हो गया जान। ओके। और सोनल की तो पोस्ट भी हार्ट सर्जन की है। हाँ यार, उसे तो पेशेंट को सिर्फ इतना बोलना होता है कि प्रॉब्लम है, उनके हार्ट में पेन अपने आप शुरू हो जाता है और फिर स्ट्रेट सर्जरी। यस, स्टेंट डालो और एक लंबा चौड़ा बिल थमा दो। वैसे जिस स्पीड से तू ऑपरेशन कर रही है ना, देखना बहुत जल्द तेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। There's nothing like vodka. बस हवे। Good luck, sir. No. घर पहुंच के मैसेज कर देना। ए जिग्नेश, सेजल बेन, दिगना बेन, ए मोहल्ले वालों, चलो साइना तेरी सवाल पड़ी। चिन्नी का बाबा करे कौन मार रहा है? यार कौन मर गया? साइना क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? सेजल बेन, आज वो तेरी किसी ने दारू पीकर बोतल यहीं पे फेंक दी। अरे लेकिन ये काम किसका है? किसका मतलब क्या? ये पंजाबियों का ही है। बाहर निकलो! की गल होगी माता जी? माता जी क्या कर रहा है? मैं तेरी माता जी नहीं हूँ और पता नहीं है गुजरात में 100 औरतें बेन है। अरे हटो हटो। अरे जिग्नेश भाई, जो सारा दारू या भाड़ू तुझे ए परेश, तेरे को बोला था ना कि यहाँ पंजाबी लोगों को नहीं लाने का। देख तेरे रखे हुए भाड़ू तूने क्या किया? दारू किया है, दारू। नहीं नहीं साइनाथ भाई, पॉसिबल है दादी। ये लोग पंजाबी जरूर हैं लेकिन पीते बिल्कुल भी नहीं है। और साइनाथ भाई, इस बोतल से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भाई? ओ ये हमारा ब्रांड ही नहीं है जी। आ जाओ। ये देखो क्या बोला इन लोगों ने। चलो बाहर निकालो। देख परेश, अभी से ये मोहल्ले में सब शुद्ध शाकाहारी लोग आने चाहिए और पंजाबी लोग तो यहाँ चाहिए ही नहीं। समझ गया तू? ओ हो चोपड़ा साहब, ये तो बड़े दुख की बात है जी कि कनाडा जैसी कंट्री में मेरे जैसा स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट लॉयर ही नहीं है। लेकिन आपको तो पता है, बेदी इज बेदी। हाँ, बेदी के पास टाइम कहाँ है कनाडा आने के लिए। और नहीं जी, बिजनेस क्लास का टिकट तो आप भेज दोगे। बिजनेस क्लास के चक्कर में मेरा यहाँ का बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। हाँ जी। ऑफिस आ गया है। हाँ, क्लाइंट भी सामने खड़ा है। गुड नाइट जी। वैसे बेदी, मेरा कनाडा का नंबर कब लगाएगा? ओ यार, भेज दूंगा। परेश, परमार को तो तेरे घर से भेज दूं। क्यों बेदी, क्या तैयारी की आज? बेदी को क्या तैयारी करनी है जी, तैयारी हो चुकी है। आज ना मैं अपने दिमाग की ताकत का छोटा सा नमूना पेश करूंगा अंदर। बेदी, जितना दिमाग तेरे पास है ना, उतना मेरा खराब रहता है। गुड मॉर्निंग जज साहबा। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम वेल। आप कैसे हैं परमार जी? आई एम फाइन। परसों आपको मॉल में देखा था, पिंक साड़ी में। गजब ढा रही थी आप। तो आपने वहीं आके मेरी तारीफ कर देनी थी। यू वर एंजॉयिंग विद योर हस्बैंड। प्राइवेसी में दखलंदाजी अच्छी नहीं लगती ना। सो स्वीट ऑफ यू। जज साहिबा, 10 दिन पहले मैंने भी आपको मॉल में देखा था। आपने पीले रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था, जरी और फुलकारियों की चेपियों के साथ, और लाल रंग का दुपट्टा भी था 2 मीटर का। 1 मीटर ऐसे गले में पहना हुआ था और आधा मीटर साइड में लटक रहा था। बेदी साहब, आप वकील हैं कि टेलर? देखो, कभी फुलकारी की बातें, दुपट्टा इधर उधर। आप मुझे केस की डिटेल बताइए। जी जज साहिबा, केस भी बताता हूँ। बताना ही पड़ेगा ना केस तो। जज साहिबा, ये घर मेरे क्लाइंट पूरन और काले के बाप दादा ने बनाया था, जिसपे धोखे, चालाकी और मक्कारी से ये परमार के बैठा हुआ है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि मिस्टर परमार को उस घर से बाहर निकाला जाए। आप क्या कहते हैं परमार जी इसके बारे में? जज साहिबा, जब ये दोनों छोटे थे तब
50 रुपए महीने का किराया देता था इन्हें, जिससे पूरा घर चलता था इनका। तब इन्होंने नहीं कहा कि परमार ज्यादा पैसे दे रहा है। अब तो 115 दे रहा हूं मैं। ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे करते हैं कि मैं अगली तारीख दे देती हूँ। अगली तारीख क्यों जज साहिबा? आप खत्म कीजिए केस को, फैसला सुनाइए ना। परमार जी, 2 डेट्स तो हुई अभी मेरी कोर्ट में, 2-3 डेट्स और पढ़ने दीजिए, डिटेल में बातें होती रहेंगी। आप यहाँ आते रहिए, थोड़ी सी केस की गहराई को समझते हैं और फिर मैं फैसला भी दे दूंगी। जो आपकी मर्जी जज साहिबा। पूरन, काले, जो अंदर हुआ ना उसको दिल पे मत लगाना। अगली तारीख पे जब मैं परमार के पर काट दूंगा ना, तब उसको पता चलेगा कि बेदी इज बेदी। बेदी जी, आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। इसके अलावा आपके पास और कुछ है भी नहीं। अगली तारीख पे मिलता हूँ। मिला जी पाजी। कल सुबह गुजरात से वो लड़की आयुर्वेदा सीखने आ रही है, चिकू नाम है उसका। जाकर उसे कल एयरपोर्ट से ले आना। चिकू पाजी, पर कल मैंने एलोवेरा और तुलसी रस लेने जाना बाजार में। काले, तू जाना चिकू को लेने? हाँ। ओए, मैं कोई चीकू वीकू लेने नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा चिकू को लेने? मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला हूं तू जाएगा चिकू को लेने। मैं जाऊंगा। मिला जी पाजी। तू कल सवेरे जाकर आयुर्वेदा का सामान लेके आए। ठीक है पाजी। काले जी वीरे, तू कल जाके चीकू नु एयरपोर्ट पे लेके आ। जी वीरे। ठीक है काला जी, कल जाके चिकू ले आयो। पाजी दूर फिटे मुंह तेरा काले। यहाँ स्ट्रॉबेरी घूम रही है और तू चीकू लेने में। ये तो मेरी तरफ आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी। चीकू विद अ डबल ई, नॉट एन आई। वो कल ड्राई डे था ना, इसीलिए। मैं समझी नहीं। एक हफ्ता पंजाब में रहेंगी, आप सब कुछ समझ जाएंगी। ओके। आपका नाम? जी काल के 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 कैसा नाम हुआ? शॉर्ट एंड स्वीट। चले। ये क्या हो गया? इस गाड़ी का तो रिकॉर्ड था, आज तक खराब नहीं हुई। तो आज रिकॉर्ड टूट गया। मैं देखता हूँ। हाँ, आखिर हो गया। गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। क्या ठीक तुझे जाना है तेरी मर्जी मेरा चाहा, और देख कुछ रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मन। चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, रुकना मत। काले, और लाल खटारा फिर बंद पड़ गया। ये आपको काली कहाँ से लग रहे हैं? इसका नाम का अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। के तुझ जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता, समझा? के? अरे के कब से हो गया? ओए परमार, अपने सवाल जवाब कोर्ट में जाके कर। चल निकल यहाँ से। कितना तड़प रही है। सॉरी हाँ भाई साहब, थोड़ा टेंशन में है, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। आप जाइए, आप जाइए। महिला हो, आज्ञा हो तो इनको लिफ्ट दे दी। हाँ? अरे आपको तो हर किसी पर तरस आते रहता है, ऐसे ही चलता रहा ना तो गाड़ी छोटी पड़ जानी है। वैसे भी ना मुझे इसकी नजरों में मैल नजर आता है। चलो चलो परमार, चलते हैं। मैल तो नहीं, अगर आपको लगता है तो चलते हैं भाई। You all are jealous babies. पंजाब में लोग दिन में ही पीने लगते हैं क्या? नहीं जी, रात को पीते हैं लेकिन अगले दिन तक चला लेते हैं। चले, हम भी चलते हैं। चलिए। चलो। लो जी, आगे खजांची चौक, हमारे दवा खाने के नाम पर रखा गया। हाँ जी। लेकिन वैसे यहाँ के लोग ना कुछ ऐसे ही हैं। पर हम अपने नए घर में शिफ्ट करने वाले। क्या कि टाइम नहीं मिला होगा। हाँ, टाइम नहीं मिला होगा। देख रहा है? कौन है कुड़ी? चाची जी, ये कुड़िया चीकू है जी, चीकू। गुजरात से मेहमान है हमारी, रिसर्च करने आई है। तेरे ऊपर? फौजी ताहे जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे ऊपर थोड़ी ना, वो तो भैया की दवाइयों पर रिसर्च करने आई है। अच्छा। चले, चलो चलो चलो। नमस्ते। चलो।
ओए होए, और ये तो मैटर ही कुछ और है। तब भी कहूँ 40 की उम्र में इतने नाल किन्ने ब्याह करना है? तेरी कमी थी वीरे, हैं? 40 का थोड़ी, मैं तो 39 का हुआ हूँ। 40 हो या 39 क्या फर्क पड़ता है? एज इज जस्ट अ नंबर यार। जस्ट अ नंबर? हैं? काले, तेरा तो नंबर लग जाएगा इस बार। तू सर्च में था, ये रिसर्च में आ गई। हाय और रब्बा, रब ने बना दी जोड़ी, गल बन गई। थोड़ा संभाल के, हाँ? आइए आइए। जी ये है हमारा घर। बिल्ले, चीकू। वो थोड़ी भैन नू ये थी चीकू। बिल्ला इज इन मेल कैट? यस, मेल कैट। जी नमस्ते, मैं चीकू। और मैं जी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। हाँ? क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग ना जुगनू की तरह होते हैं, उनकी ना बिना मतलब के जलती रहती है। मैं आपको बताता हूँ जी, वीरे, चीकू जी आ गई, चीकू जी। तुमने MBBS की है, साथ में सर्जन भी हो, तो फिर आयुर्वेदा में इंटरेस्ट क्यों? सब ऐसी क्यूरियोसिटी थी। इंडिया हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। एलोपैथी के आने से पहले हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही तो लोगों का इलाज करते थे। और क्या पता अगर ये फॉरेन इन्वेडर्स हमारी कंट्री में नहीं आए होते तो शायद हमें एलोपैथी मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई एग्री सर। वैसे तुम ठहरी कहाँ हो? सर वो एलिस्टोनिया होटल। इतनी दूर जादू, रोड ट्रैफिक में फंसेगी। हाँ, एक हफ्ते के लिए आइए, 2 हफ्ते ट्रैफिक में फंसी रहेगी। हाँ, आयुर्वेदा नहीं सीख पाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको कोई इतराज नहीं तो आप इस घर में रह सकती हैं। सर मुझे क्या इतराज हो सकता है, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन वीरे, कमरा कहाँ है? अरे तेरे कमरे में रहेगी। ऊपर पाजी। ओए बिल्ले, तेनों की तकलीफ है? आधी रात ऊपर कोठे पे सोता है, अब पूरी रात सोलेगा? ठीक है ना कालिया? जैसी आपकी मर्जी वीरे। ठीक है, मुझे अपनी डिस्पेंसरी जाना जी है, सर। बाद में मिलते हैं। जी सर। पापा हम भी आ रहे हैं। हाँ, कमरा दिखा दो। ये पूरन सर आपको काला क्यों बुला रहे थे? काला? जी काला नाम है इसका। हैं? काला है ना? काले क्या? आओ आपका रूम दिखा दूं। जी जी चलिए। काला। हाँ। काला सरस छे, वेरी नाइस नेम। ओके बाय काला। चढ़ गई ओए, चढ़ गई ओए, चढ़ गई ओए। सुना मोहल्ले वालों, काला कोई नाम होता है? काला सिर्फ रंग होता है, रंग। काला सांप होता है, काला किसी का नसीब होता है। मेरी तरह, मेरी। अरे मैं जब स्कूल में था, लोग मुझे काला शाह करके बुलाते थे। मैं उनसे छुपने के लिए ट्रक के पीछे भागता, दुआ लिखा देखता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला काला। अरे लोगों के बच्चे घर आते, वो कहते मेरा लाल आ गया, मुझे कहते थे मेरा काला आ गया, काला। सुना मोहल्ले वालों, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर किसी को पसंद है तो अपना नाम रख ले, काला 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 काला। पूरन सिंह काला। बचपन से ही गोरा चिट्टा सोना से रखा था। माँ इसे रोज काला टिक्का लगाती ताकि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। मैंने कहा माँ क्यों ना हम इसका नाम ही काला रखते, ताकि मेरे भाई को कभी भी किसी की बुरी नजर ना लगे। थैंक्स काले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गोल्डन टेम्पल आ पाऊंगी। अब आ गई हो ना, तो बाबा जी का आशीर्वाद ले लो। देखना तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और फिर मैं तुझे घुमाऊंगा पूरा अमृतसर। अच्छा आज वीरा घर पर नहीं है, तू फिक्र ना कर, तेरे लिए भी लाया हूं जूस, ये ले। हैप्पी? तू नीट पिएगा? पानी भी नहीं लाया? अरे हम पंजाबी हैं, इतना पानी तो दारू देखते ही मुंह में आ जाता है। इतनी इनोसेंट हो, ये तो पटियाला पैक से भी ज्यादा हो गया है। इसे कहते हैं जामनगर वाला जाम। Cheers. ओ
तेरी। હવે તો મને ઈ કહે કે તારો પ્રોબ્લેમ શું છે? क्या बोली? अरे यार प्रॉब्लम क्या है ये बताना। प्रॉब्लम ये है कि मेरा वीरा मुझे समझता ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करता। अंडरस्टैंड ही नहीं करता? तू कोई खजाने का नक्शा है जो समझ में नहीं आता? चुपचाप जाके बात कर, खत्म, ओवर। बोल, और कोई प्रॉब्लम? नहीं चीकू जी, सारी खत्म। ये भी खत्म। और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ओ पंजाबियों, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। ओ कुड़िए, क्यों आधी रात को शोर मचा रखा है? तारी बहने जेठालाल लाई जाए, चल जाके सो जा। ओ बाबा जी, ये काला कम था क्या मोहल्ले में जो इसने चीकू को भी दारू पिलाना शुरू कर दिया? तारी मानो ढोकलो, चुपचाप जती रहे અહીંયા થી નહીં તો લાફો પડશે તારી મુંડી ફરી જશે। ખબર નહીં પડે કે તું આવી રહી છે કે જઈ રહી છે। मारी 6, तारी 7, 8, 9, 10 बढ़िया है मोटी, जा रे जा। अरे ये बोतल किसने मारी? मैंने मारी? क्या कर लिया? ए कुड़िया, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? जानती हो तू कौन है? 115 रुपए किराए का बढ़ोतरी है तू। शर्म नहीं आती ना तुझे? अपनी वकालत की आड़ में इन भोले भाले लोगों का फायदा उठाता है। अपनी जबान संभाल के रख। ओए 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 हेलो, शक्ल धर्मेंद्र जैसी होने से कोई हीमैन नहीं बन जाता। परमार, हाँ सरकार। ये लड़की तो बहुत भयानक निकली। ये भयानक है तो मैं भयंकर हूँ। अरे ओ भयंकर, मुझसे बात करना, इधर उधर क्या देख रहा है? परमार, मुझे नहीं लगता इस चुड़ैल के सामने हम अप्सराएं टिक पाएंगी। चलो चलो, चुपचाप चलो, वरना हम बिना बोले अंदर चले जाएंगे। वेट 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 पागल। हे भगवान, औरतों के सामने तो वकील की बोलती भी बंद हो जाती है। चीकू, तूने तो आज सबको गिरा गिरा के मारा यार, खुद भी गिर गई। चीकू, શું કર્યું ત્યાં ચીકુ? मम्मा, मेरी नेचर पे ठीक थी बेटा, कहाँ बॉटल के चक्कर में पड़ गई। सत श्री अकाल जी। ना वो पहले एक पता का कम था मोहल्ले में, जो जो छुरली भी आ गई है हमारा दिवाला निकालने को। सत श्री अकाल। अब मेरे आजुगनी कहंदी है नाले नाम दीदा, नाले नाम। ये देख गुजराती शेरनी। सब मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने कल रात को सबको नशे में कुछ भला बुरा सुना दिया क्या? ओ नहीं, भला तो कहा ही नहीं, सिर्फ बुरा बुरा ही कहा। तूने ना सबका फाफड़ा ढोकला एक कर दिया। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है यार। अरे कोई नहीं, उन सबको तो याद है ना। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। परमार को जो तूने सुनाया ना, उसकी तो आंखें खुल गई, चुपचाप दरवाजा बंद करके सो गया। सब पता चल गया। अरे अरे, मेरे होते हुए भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। तू सोडा पी और मेरी बात सुन। देख, तू मेरे लिए काम कर, तूने जो कल रात को किया ना वो फिर से रिपीट कर। हाँ? बॉटल 300 रुपए की आती है ना, 3 रातें मुझ पर। बस तू ऐसे ही ना परमार को सुनाती रहे। 900 रुपए में कमरा खाली। तुम पंजाबी भी ना बड़े भोले होते हो। अपना ही घर खाली करवाने के लिए 900 रुपए खर्चा करेगा। तो फिर क्या करूं? वो परमार निकलता ही नहीं है। शांति रख, सुन मेरी बात। घर है ना, सामान से होता है। सामान बाहर तो परमार बाहर। तू कह रही मैं अपना सामान घर के बाहर रख दूं, लेकिन परमार क्यों निकलेगा? अरे गधेड़ा, अपना सामान नहीं उसका सामान बाहर रख, समझा? ओए, क्या हुआ? दारू है यार। देख लो मोहल्ले वालों, आज मैंने परमार को निकाल दिया। जो काले से टकराता है ना, वो चूर चूर हो जाता है। बजा रही है
बदलती सादगी ओ काले पुत्र, तू घर छोड़ के जा रहा है? ओए परमार, ध्यान से देख, सामान तेरा है। अब गाने पे ध्यान दे, सीटी बजाओ, निकल यहाँ से। बहुत फुदक रहा था, गया परमार। एक सेल्फी ले ली जाए। बेदी, आउट प्लीज आउट, प्रेम बहुत खराब हो रहा है। अब बैठो आराम से। हाँ हाँ हाँ, एक वार्निंग देके छੱਡ दो। नहीं तो फिर ऐसा करो कि 2-4 लपड़ मारो और रिलीज कर दो। अच्छा दिल नहीं भर रहा तो फिर ऐसा करो, 6-7 डंडे घुमा के मारो और बच्चा समझ के छोड़ दो। बच्चा? इस बच्चे ने मेरे घर का सामान बाहर फेंका है। फेंका नहीं है जी, वो व्हाइट वॉश करवाना था ना तो बाहर रख दिया था। और किसी के घर का ताला तोड़कर कौन व्हाइट वॉश करता है? ये करता है, पागल है ना जी। ओए बेदी, मेरी इतनी बेइज्जती करेगा? मैं बाहर के जीऊंगा कैसे? बगैर इज्जत के जीने का ना मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मिनटों में सिखा दूंगा तेरे को। काले, काले, मैं थोड़ी देर के लिए अमृतसर से बाहर क्या चला गया, तूने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। परमार, मैं सारा सामान घर में रखवा देता हूँ परमार, तू बस कंप्लेन वापस ले ले। परमार, ठीक है, इससे कहो जिन हाथों से सामान फेंका है उन्हीं हाथों से व्हाइट वॉश भी करे। जरा कहो इससे। हाँ जी, तो काला पेंटर साहब। अरे वाह, तुम तो कमाल का पेंट करते हो। अरे ये देखो, यहाँ रखे थोड़ा सा, बचा के कहीं नीचे फर्श पे छींटे न पड़ जाए। बिल्ले, भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी पोतूंगा। जाता हूँ। काला पेंटर। तेरी तो हाय काला, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम आप नहीं। ऐसा ही डब्बा पकड़े रहे तो चाचा पूरा अमृतसर रंग सकते हैं, है ना चाचा? ओए काले, और कभी अपने दिमाग को भी कली कुची कर लिया करो। और चल खैर छोड़, आज रात को मोहल्ले में जागो निकालनी है। इस गुजरातन की गालियां तो बहुत सुन ली, अब इसको पंजाब की बोलियां सुनाएंगे। काले, मैंने कल रात को इन्हें इतना भला बुरा सुना दिया, इसके बावजूद ये लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। ओए ये पंजाब है, या रात को फाइट करते हैं और दिन में इनवाइट करते हैं, क्योंकि प्यार के अलावा कुछ सीरियस नहीं लेते पंजाबी। कितना भाई? देना किया पाजी, शाम को तो वापस ही आना है। तो सद काले, तू आ गया? तू चीकू का एयरपोर्ट छोड़ा। एयरपोर्ट? मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना, हफ्ता पूरा हो गया आज। क्या सोच क्या रहा है? हाँ हाँ वीरे, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओए रुक, ये फूल? ये फूल वो मैं चीकू के फेयरवेल के लिए लाया था। तुम्हें याद था कि मुझे आज जाना है? और क्या, जब से तुम मिली हो एक एक दिन गिन रहा हूँ। हाँ? क्योंकि 7 दिन बाद मेरा कमरा जो खाली होना था। चल अगम। This is me. Thank you for everything, काले। अपना ध्यान रखना, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। बाय। आई लव यू चीकू। बस इतना ही नहीं कह पाया काला, और उड़ गई चीकू। तरस रहा था काला चीकू के मुंह से स्वीट सी गुजराती सुनने। लेकिन अब सारी गुजराती स्वीट भी तो नहीं होती। बदल चुकी थी काले की दुनिया। उसकी हंसी ने अकेलेपन का रूप ले लिया था और बोतलों ने ढोकलों का। दर दर के ढोकले खा रहा था।
ये भरे हुए बाजार, ये हंसते हुए चेहरे क्या समझेंगे एक आशिक कतर। कंधे पर फोन को कबूतर की तरह रखे सिर्फ एक पैगाम का इंतजार कर रहा था वो। और फिर काले, चिट्ठी आई है। दुकान पे दे दे। ओ चंदन चाचा, कहाँ से आई ये चिट्ठी? गुजरात से। अरे चाचा, गुजरात से आई ये चिट्ठी, गुजरात। गुजरात? वीरे, इसकी चिट्ठी है? तेरे दोस्त की। क्या लिखती है? लिखती नहीं, लिखता है। मार्फतिया ने हमें नोटिस भेजा है। नोटिस? लो भाई, मारफतिया ने वज्र कवच को पेटेंट करवा ही लिया। आखिरकार जिस वज्र कवच का फॉर्मूला पूरन और उसके पूर्वजों ने पीढ़ियों से संभाल के रखा था लोगों की सेवा करने के लिए, वो वज्र कवच खजांची दवाखाने से निकल के सीधा मारफतिया के हाथों में चला। पूरन को ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे। पुरान, पढ़ लिया नोटिस? वज्र कवच तो गया तेरे हाथ से बेटा। क्या कहा था तूने? कि तेरे पुरखों की इज्जत है? वो तो लूट ली हमने। जीजा जी के दांत तोड़े थे ना तूने? आज तेरा जबड़ा टूटेगा। और हाँ, तेरे खजांची दवाखाने पर ताला ना लगवाया तो हमारे आदमी ने आपकी बेइज्जती बदला ले लिया। पुरन के दांत तोड़ लिए। नहीं, जल्दी मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ। हाँ तो पूरन, तुम चाहते हो तुम्हारा ये केस लड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ गुजरात चलूं? जी। मुझे क्या मिलेगा? 3 महीने का किराया माफ। एक काम कीजिए, आप वो बेदी साहब है ना, उन्हें आप वकील ले लीजिए और मैं आपका 12 महीने का किराया एडवांस दे दूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि बेटी लायक नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। पूरन, मुझे कोई इतराज नहीं यार, लेकिन वहाँ की क्लाइमेट बड़ी ड्राई है। नहीं पाजी, पर मैंने तो सुना वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है। वो आबो हवा अच्छी है, लेकिन क्लाइमेट बड़ी ड्राई है, ड्राई। और तेरी दारू का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम्हारा भाई कभी कभी अच्छी बात करता है यार। एक शर्त और है मेरी, मैं वहाँ किसी होटल में नहीं ठहरूंगा। दरअसल क्या है, मुझे इस तरह के खुले माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। रौनकें, हंसते खेलते चेहरे, इस तरह का कोई चवारा मिल जाए तो रह लूंगा वहाँ। क्यों, वहाँ भी कब्जा करना है? काले हो जाएगा। ठीक है फिर, लेट्स गो। चाचे, अब तो गुजरात।
रात की खुशबू में ही रोमांस है। चीकू चीकू। वीरे, आपको कोई लेने आया? वो मारपतिया साहब ने गाड़ी भेजी है सर आपके लिए। मुझे भी देख लेने दो ये मार्फत ये चीज क्या है। चलेंगे भाई। Welcome, Mr. Puran. Welcome to Marfatia Pharmaceuticals. Don't be scared. आज ही तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। नो 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 नो। जीजा जी के कहने का मतलब है कि मारपीट खत्म हो चुकी है। आज तो प्यार से बात करेंगे। पूरन सर, भाई ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Well, he's right, you know, Puran. लेकिन ये सब बराबर होना चाहिए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मेरे आदमी ने तुम्हें पीटा। आप लोग भी क्या बातें लेकर बैठ गए? चलिए काम की बातें करते हैं। आइए पूरन जी बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। आप भी आइए प्लीज। हाय, आई एम भाटिया, मिस्टर मारफतिया का लॉयर। पूरन जी, ये कोर्ट, लीगल फाइट्स, ये मेरा रोज का काम है और भाटिया आज तक कोई केस हारा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉर्पोरेट और लीगल वर्ल्ड के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं आप? देखिए, किसी का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको फ्रेश ऑफर दे रहा हूं। ये चेक और साथ में ये रिटर्न टिकट्स अमृतसर की, वो भी बिजनेस क्लास। मैं तो समझा था हम किसी बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हैं। ये तो बड़े टटपुंजे निकले यार, किसी परचून की दुकान वालों की तरह चाय के साथ बिस्किट फ्री। आपकी तारीफ? ये हमारे लॉयर हैं, परमार। ओह, आई सी। तो मिस्टर परमार, हम अपनी भाषा में बात करें? देखिए, मेरे क्लाइंट का फॉर्मूला चुराने के इल्जाम में इंडियन पिनल कोड की दफा 379 एंड 388 के तहत उम्र कैद की सजा और 50 लाख का जुर्माना, और रेपुटेशन खराब करने के लिए धारा 503 के तहत 10-15 साल की जेल और 2-3 करोड़ का हर्जाना सो अलग। आपकी नॉलेज अच्छी है मिस्टर घटिया। मिस्टर भाटिया। ओह मिस्टर भाटिया, काफी धाराएं जानते हैं आप, लेकिन शायद चंद धाराएं आप नहीं जानते। वो मैं आपको समझा देता हूँ। वज्र कवच का फार्मूला चुराने के इल्जाम में धारा 379, धारा 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नॉन अवेलेबल। झूठे सबूतों के लिए धारा 191 और सजा 7 साल। नंगा कर दो इन सबको कोर्ट में, नंगा कर दो and send them back to that तंग गंदा गली वाला खजांची दवाखाना। और तुमने 2 बार मारफतिया का ऑफर रिफ्यूज किया है ना, 2 बार। अब तुम देखना, तुम अपनी जड़ी बूटी बेचोगे जरूर, लेकिन किसी गंदी सड़क के कोने में बैठकर, समझे? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? दालचीनी का लेप लगा लेना, ठीक हो जाएगा। Now I see you in court. મને તું બહુ ભાવે, હું તને ખાઈ જાઉં, ખાઈ જવા દે ને। નવી પાર્ટી આવી છે। और कौन हो भाई? अंदर आ जाओ। कैसे पंजाबी? बैठो बैठो। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। मैं पूरन, मैंने आपको फोन किया था घर के लिए। आप लोग पंजाबी हो ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान मिलने में? नहीं नहीं, आप लोगों के सामने चिकन खाने में, मकान मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर आपने तो कहा था कि हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि आप लोग पंजाबी हो। तो? देखिए भाई साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही घर है और वहाँ पंजाबियों को भाड़ोतरी रखने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शाकाहारी मोहल्ला है और आप लोग तो दारू वारू पीते हो, चिकन खाते हो। लेकिन आप भी तो चिकन खा रहे हो। हाँ, लेकिन मुझे कौन सा उस मोहल्ले में रहना है? तो हमें कौन सा वहाँ उम्र भर रहना है? देखिए, हमें घर सिर्फ 10-15 दिन के लिए चाहिए। अच्छा, सिर्फ 10-15 दिन? हाँ। फिर तो हो जाएगा, लेकिन 2 बातें हैं। एक, आपको भाड़ा पूरे महीने का देना होगा, वो मिल जाएगा। और दूसरा कि आपको गुजराती होने का नाटक करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। हमसे कोई नाटक वाटक नहीं होगा। तो बड़ी जाए खोटियार माँ। क्या बोला? भाई साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं है, और गुजरात में शराब और रहने का हिसाब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये एडजस्ट कर लेते हैं ना, कहाँ भटकते फिरेंगे? पर सानू गुजराती बोलने की ध्यान दी है। हाँ, वो तो है। ओ पाजी, बल्ले बल्ले, मैंने बोल दी ना पंजाबी। गुजराती भी इतनी आसान है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि केम छो मतलब कैसे हो, मजा में मतलब मजे में, बराबर है मतलब सब ठीक है। बस आसान है, बोली बोली। केम छो? हाँ, मजामा। वाह,
બરોબર છે સારું છે તારું છે અરે આવી ગયા સાયનાભાઈ જીગેશભાઈ નવા નક્કોર ગુજરાતી ભાડુતરીઓ આવી ગયા આપણે જેવા જોઈતા હતા ને એવા જ છે શુદ્ધ શાકાહારી સાંજે 6 વાગે તો જમી પરવારીને પૂરી જાય તમારી ઓળખાણ કરાવું આ છે બાપુ પરમાર શાહ આ મોટા દીકરા બાપુ પૂરણ શાહ અને આ નાનકો મસ્તીકો લાડલો बापू कालू शाह काला शाह कोई कुछ भी पूछे जवाब मत देना सिर्फ स्माइल देना अच्छा मोटा भाई 1 2 3 4 5 6 ये लो बेटा थैंक यू अंकल वैसे मुझे बिना चश्मे के नहीं दिखता है बेटे मैं तुम्हें कुछ ऐसी दवाई बना कर दूंगा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी सच में हाँ पुत्र आओ बापू आओ आ जाओ ये रही आपकी बाइक जैसा आपने कहा था वैसे अरेंज करवाइए ये लोग भी पंजाबी है पुत्र बोला इसने अरे इतनी शंका क्यों करता है भाई इसे चलाना है या शोकेस में सजाना है मजाक जोक ना शक्ल तो देख इनकी ऊपर थी बुलेट पर चलावे छे मुझे पक्का मालूम है ये लोग पंजाबी ही हैं अरे भाई ये क्या खुजली के लिए है नहीं क्या बापू डेकोरेशन है परमार पेटेंट राइट्स परमार ट्रेडिशनल नॉलेज सारा છે मैं तो कहती हूँ सती है नहीं मौजी होगा अरे तुम चुप करो बिल्ला है नहीं फिर तो वो पक्का बेदी ही होगा तुम्हें कुछ नहीं पता कुछ भी बोलती रहती हो मुझे तो ज्यादा पता है प्लीज कीप साइलेंस की रोला पाया केक छो सारू छो बराबर छे हाँ बराबर छे उतर फिर उतर हाँ बराबर छे यार बराबर छे चलो आ जाओ भाई खाना तैयार है काले पूरन और सूखी रोटी यार और बोतल लगी है परमार आज पहला दिन है ना तेरा वादा कल मैं पूरा कर दूंगा नो फर्स्ट दिस देन दिस बस परमार बस अब बात वादे पे आ गई है तो ये काला पीछे नहीं हटेगा आज खाने का डिब्बा बाद में खुलेगा पहले बॉटल का ढक्कन खुलेगा चल तैयार हो जा मिला कर लाता हूँ काश इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में रखता ना तो आज कनाडा में इंजीनियर बना होता यार कितने चले आप तेरी आधी पता कर लिया था दमन में ठीक है भले भले तेरे हुए चलो हीरे तू क्यों आ रहा है अबे तुझे उठा के कौन लाएगा दैट्स द पॉइंट दैट इज द सही है ना चलो 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 जल्दी चलो यार लेकिन ये काला दमन में कर क्या रहा था यार पूछ के आऊं क्या जस्ट शट अप यार आई एम सीरियस जितनी चढ़ी थी सारी की सारी उतर गई डोंट वरी आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू थैंक यू हाँ गुड नाइट होटल मोहल्ले के बाहर हाँ ठीक है मैं लिटिल करके मैंने सचमुच चीकू को देखा था वहाँ पर चीकू हाँ एक दो पैग और लगा लेता ना तो तुझे पूरी फ्रूट प्लेट दिख जाती ओ परमार आज तूने रच के पी ली है अब हमारा केस हमें चितवा दे मुझे तो इसमें काले का हाथ लग रहा है और देख क्या बोल रहा है ओ परमार मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता अरे मैं वकील हूँ फिर वो कौन थी गुजरात चीकू 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 खाता स्टॉप द बाइक वीरे या तो ये गाड़ी में बैठेगा या मैं ऐसे ही दारू पी के बकवास कर रहा है अरे आप जरा चुप हो जाओ यार गाड़ी बंद क्यों हो गई बंद किया मैंने घर आ गया हाँ
नहीं, घर नहीं आया, घर नहीं आया, हम घर आ गए हैं, हम घर आ गए, चढ़ तुम दोनों को चढ़ गए। मेरे पूरा मोहल्ला मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। जैसे अपना घर आ गया मैं घुस जाऊंगा। आ गया आ गया। ये नहीं ओ पीछे 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 ओ सीधा ओ देखो। क्या रहा है मोहल्ले में? हाँ? ओह खुशबू नीचे तो नहीं पहुंच गई। मोहल्ले वालों, आइए आओ। देख लो इनके यहाँ आते ही ये मिला है यहाँ से। कहीं परमार ने मेरा खजाना तो नहीं लूट लिया? नहीं ये सब तो ठीक है। तो फिर मम्मी क्या बोल रही हो? शर्म नहीं आती? किसी और की गलती की वजह से अपनी जुबान क्यों गंदी कर रही हो? अरे एक मिनट सुनो बात। अरे शू था यो, आपके लाए हुए भाड़ोत्तरी हमेशा ऐसे ही निकलते हैं ना? हाँ? हमने आपसे पिछली बार ही बोला था ना कि हमारे यहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी लोग ही आएंगे। हमारे मोहल्ले में हमारे जैसे पवित्र लोग ही होने चाहिए ना मम्मी, है कि नहीं? आप हमेशा ऐसे करते, आपको शर्म नहीं आती? अरे तो बाहर निकालो, अभी बाहर निकलो। हाँ मम्मी वो बात करूँ छू ने वो थोड़ी पहनू शूज थे बहन, शूज थे। चीकू तू यहाँ है? बताए मैंने तुझे कितने फोन किए पर तेरा फोन लगा ही नहीं। पंजाब से वापस आ गया, मुझे भूल गई। हाँ और कल रात काले ये क्या बापू? अरे मुझे तो बताते कि ये प्लॉट देखा हुआ है। चीकू हाँ मम्मी तू पंजाब गई थी? माँ मैंने आपको बोला था ना, मैं आयुर्वेदा पढ़ने जा रही हूँ, जो अपना पंजाब आयुर्वेदा। अरे मौसी वो अहमदाबाद में है ना अपना पंजाब आयुर्वेदा फार्मेसी। उधर ही मिले थे ना। कैसे आप काले? मैं ठीक हूँ। एक मिनट अहमदाबाद में पंजाब आयुर्वेदा फार्मेसी कहाँ से आई? हो मोटा सेठ, अगर दिल्ली में लाल किला हो सकता है, आगरा में ताजमहल हो सकता है, तो फिर अहमदाबाद में पंजाब फार्मेसी क्यों नहीं हो सकती? बराबर छे। शू बराबर छे। दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल से पंजाब फार्मेसी का क्या लेना? वही तो मैं कह रहा हूँ, हाथ में शराब की बोतल लेकर आप चिल्ला रहे। हाँ हम शुद्ध शाकाहारियों का इससे क्या लेना देना? हमें बोलो। अरे इन्होंने हमारी चीकू को आयुर्वेदा सिखाया और हम इन पर ही शक कर रहे हैं। ढाकनी में पानी लेने डूबी मरो बता, गलती किसी और की। और हमने इन लोगों पर खामखा शक कर दिया। सॉरी। हाँ सैनाथ भाई, जब भी देखो आप जासूसी करते रहते हो और आपके हाथ में दूध की बोतल कम और दारू की बोतल ज्यादा दिखती है। और नहीं तो क्या? चल अब बॉटल फेंक और जाके दूध बेच। चीकू रिलैक्स चीकू। तुमने मुझे वज्र कवच का फॉर्मूला ला कर दिया और उसके बदले में मैंने तुम्हें एक क्लिनिक गिफ्ट किया। हाँ सर, लेकिन आपको पूरन सा पे केस करने की क्या जरूरत थी? वो पूरा अमृतसर गैंग मेरे मोहल्ले में आके बैठ गया है। अरे इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है चीकू। देखो एक तो हियरिंग में ही एक केस सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट। सर आप समझ नहीं रहे हैं। एक तो हियरिंग की बात नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है सर। न्यूज़पेपर्स में आ गया, मेरे घर वालों को पता चल गया कि ये सब मेरा काम है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। प्लीज अंडरस्टैंड। यू वरी टू मच। जिस तरह तुम उनके साथ पंजाब में रह कर आई हो, अब बिल्कुल उसी तरह तुम्हें उनके साथ यहाँ रहना है। और एक बात का ख्याल रखना, अपनी तरफ से ऐसा कुछ मत करना जिससे उनको तुम पे शक हो जाए। अरे वही तो है। प्यार के इस खेल में और दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में, मेरा पिछला मैं छोड़ना सोनिए पिछला। चीकू से मैं अपने दिल की बात कैसे कहूँगा? मासी मैं क्लिनिक जा रही हूँ, नानू को वॉक पे ले जाना। बाय नानू। चल भाई बहुत लेट हो रहा है। बाबूजी जल्दी चलो, ने वॉक पे जाना है। अरे मासी जी आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं ले जाता हूँ नानू को वॉक के लिए। ना हो, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं ही लेके नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बुजुर्गों की सेवा करना तो मेरा धर्म है। निभाओ हाँ अपना धर्म। ले जाओ। चलो नानू, चलो। ध्यान रखो हाँ, मतलब नहीं जाए।
नानू, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, वो क्या कि मैं ना चीकू को हाँ चीकू को वो क्या कि जो कैसे बोलूं, हाँ तो मैं कह रहा था आइसक्रीम। अरे नानू कहाँ जा रहे हैं आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। पकड़िए पकड़िए। अरे ये क्या, आपने मेरा नारियल पानी पी लिया? पी लिया। अब मैं कैसे बोलूंगा कि मैं चीकू से प्यार करता हूँ? चीकू से प्यार। हाँ नानू, तारा चीकू से बहुत प्यार करता है और वो उसे हमेशा खुश रखेगा। बस एक बार कह दीजिए कि आपने चीकू का हाथ मेरे हाथ में दिया। नारियल पानी। नानू को क्या किया तुमने? आज तक हमने बाबूजी को इतना खुश कभी नहीं देखा। बस कुछ नहीं, ऐसी कुछ बातें की जो इन्हें बहुत पसंद आई। नानू सबसे बताइए ना, मैंने आपसे क्या कहा था? नानू क्या बोलेंगे काली? नानू को कुछ याद ही नहीं रहता। हाँ बेटा, पिछले 10 साल से इनकी हालत ऐसी है, इनको कुछ याद नहीं रहता। नहीं नानू, आपको याद होगा ना, याद कीजिए। बताइए मैंने आपसे क्या कहा था? नारियल पानी। हम पिलाएंगे। चल से तुम ही रोज बापूजी को घुमा कर लाना। थैंक यू काले। चलो चलो नानू, नारियल पानी। थैंक यू काले। बुढ़ा भूल गया, इतना ही भूल गया तो सांस लेना क्यों नहीं भूला अब तक? सब पीले होंगे काले के हाथ, जैसा नाम वैसा नसीब। ये गुजरात चीकू के साथ शादी करने आया था, पर रिश्ता नानू के साथ पक्का हो गया। नोटिस नहीं मिला है, लगता नहीं है ना? हमारे वैद्य पूरन है ही ऐसे, एक बार ठान लिया कि बच्ची की आंख ठीक करनी है तो ठीक करके ही रहेगी। जवान रेडी, लेट्स गो। ओह यस, केस यही लड़ेंगे, वकील है ये। फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में ईस्टमैन कलर भरने में लगे हैं। मैं इस समय गुजरात कोर्ट के बाहर हूँ और आज यहाँ सबसे बड़े केस की सुनवाई होने वाली है। ये केस है एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में और इस केस को लड़ने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े लॉयर मिस्टर भाटिया। अरे मिस्टर भाटिया आ गए, चलो। सर, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पिछले 20 सालों से भाटिया कोई केस हारा नहीं है। हाँ, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। देखिएगा, ऑपोजिशन का लॉयर जो है वो मुंह छुपा के भाग जाएगा। सर, एक और That's all, क्वेश्चन that's all. प्लीज सर, एक और क्वेश्चन सर प्लीज। सब आ गए? Oh my God, my friend, how are you, my dear? What a pleasant surprise. तुम जज हो यहाँ? How lucky I am. दोस्त है। तुम तो फेसबुक पर भी नहीं। ना, मैं तो ट्विटर पे हूँ, ट्विटर पे। मैं ट्विटर पर नहीं हूँ। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, बच्चे जैसे ही हैं। मैं इनका केस लड़ने आया हूँ यहाँ। मैं तो आजकल बैचलर हूँ। स्टिल बैचलर या बैचलर जैसी हरकतें हैं? Enjoying my life यार। वो आपको याद है वो अंग्रेजी की प्रोफेसर जिसको हम लोग बाइक पे लिफ्ट देकर सिनेमा हॉल लेके चले गए? कैसे भूल सकता हूँ, बड़ी खूबसूरत लड़की थी यार। हाँ, she was indeed। याद है एक शालिनी नाम की लड़की थी, उसके घर हम डांस सीखने, गाना सीखने जाते थे। अरे गाना तो सिर्फ बहाना था, मौज मस्ती का जमाना था यार। और हॉस्टल में एक लड़की थी करली वालों वाली, बड़ी खूबसूरत, याद है? करली बालों वाली। साधु हलवाई का गजरेला याद है? करली बालों वाली याद है मुझको। और वो
खुशी नाम के लड्डू। अरे काहे का लड्डू? कर्ली बालों वाली लड़की मुझे अच्छी तरह याद है, और अभी तू अंदर आ तो बाकी तुझे और याद दिलाऊंगा। आ अंदर। परमार, ये कर्ली बाल वाली लड़की कौन थी? और यार कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हम दोनों उसे प्यार करते थे। और तू लड़की को ले गया होगा? नहीं, लड़की मुझे ले गई थी। वीरे, मैंने कहा था ना, बेदी ठीक था। कार्रवाई शुरू की जाए। My lord, this is an open and shut case in favor of my client, Mr. Marfatia. Mr. Marfatia, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, उनका बड़ा नाम है, इज्जत है। My lord, Mr. Marfatia ने एक मेडिसिन बनाई है जिसका नाम है टोटल क्योर, जिसको उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। और ये रहे उसके पेपर्स। My lord, now I want to show you something. जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सारी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और काफी सारी इन्वेस्टमेंट के बाद मिस्टर मारफातिया को यह कामयाबी हासिल हुई है। माय लॉर्ड, दिस मेडिसिन ओनली बिलोंग्स टू माय क्लाइंट मिस्टर मारफातिया, जिनकी परमिशन के बगैर उसको बेचना या इस्तेमाल करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। परमार, मिस्टर परमार, साहब ये इसकी यही आदत है, जब ये घबरा जाता है तो फिर ये जय श्री राम लिखना शुरू कर देता है। मिस्टर परमार। जय श्री राम, जय श्री राम। जज साहब, पुरानी बातों को भूल जाइए, जवानी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप इसे लंबा मत खींचिए, जाने दीजिए। और तू ये भूल गया है कि ये कॉलेज रूम नहीं बल्कि कोर्ट रूम है, केसेस के फैसले होते हैं। हाँ हाँ यार, किस्मत की बात देखो, मालिक ने तुम्हें जज बना दिया और मैं तुम्हें इम्तिहान के दिनों में पर्चियां लिखकर भेजा करता था। अरे तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी तू पढ़ लेता था यार। अरे यार मत करो, यहाँ तुम कॉलेज के रियूनियन में नहीं आए हो बल्कि केस के लिए आए हो। सॉरी मिट्टू, आई मीन टू से जज साहब, अब मैं मिस्टर मारफातिया से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। Don't be so tense, मिस्टर मारफातिया। कुछ चाय कॉफी पियेंगे आप? मिस्टर परमार, ये क्या हो रहा है? ओह सॉरी सर, बता सकते हैं ये क्या है? Looks like हल्दी। ये हल्दी किस काम आती है? हल्दी खाने में डाली जाती है। खाने वाने में? मुझे तुम्हें याद है, तुम्हें कभी चोट लग जाती थी, मैं तुम्हें हल्दी वाला दूध पिलाता था, है ना? याद है, और खुद अपने हाथ पीले कर गया। हाथ पीले? साहब, मैं अपने क्लाइंट पूरन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए, आपकी जरूरत है। हाँ तो पूरन, आप बता सकते हैं हल्दी में क्या क्या गुण होते हैं? जी जज साहब, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, ढेर सारे मिनरल और मल्टीविटामिन्स होते हैं। जज साहब, हल्दी बुखार से लेकर कैंसर तक का इलाज करती है। जज साहब, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हल्दी खाने से लेकर मैं खाने तक और राजघराने से लेकर नानी माँ के खजाने तक मिलती है। माय लॉर्ड, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि इन सारी बातों का इस केस से क्या लेना देना है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ जज साहब कि मारफातिया साहब ने मेडिसिन पर कितनी रिसर्च की है। इस हल्दी के बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी इन्होंने वज्र कवच के बारे में पता लगा लिया। हाँ तो अभी आपको बताया ना कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग दिन रात काम करते हैं, सालों की मेहनत है। ये वज्र कवच किसी मॉल या बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी या मसाला नहीं है। हमारे पुरखों की कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने जंगलों में जाकर कई सारी जड़ी बूटियां खोजी, उन्हें मिलाकर एक नुस्खा तैयार किया जो बना वज्र कवच। बातें बनाने से मेडिसिन नहीं बनती, टोटल क्योर हमारी पेटेंट मेडिसिन है। पेटेंट? जज साहब, कुछ लोग ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज को चुराकर अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड बायोपैरेसी। अब कहना क्या चाहते हैं कि मेरे क्लाइंट मारफतिया ने इसे चुराया है? मैं तो ऐसा नहीं कह रहा भाई, आप कहते तो मान लेता। माइंड योर लैंग्वेज। अरे उसी का तो लिहाज है, वरना ऐसे फैसलों के लिए मेरा हाथ ही काफी है। ये टोटल क्योर हमारी मेडिसिन है, जिसे बरसों से पूरा देश वज्र कवच के नाम से जाता है। चोरी हमने नहीं, इस बैंक ने की है। खामोश। तो आप लोग आपस में ही फैसला कर लीजिए। इनफ इज इनफ। बैठिए अपनी सीट पे। कोर्ट की मर्यादा का पालन करना सीखिए, समझे? चोरी किसने की, इसका फैसला अदालत करेगी। आप मिस्टर भाटिया सर, ये साबित कीजिए
कि मिस्टर पूरन ने आपका फॉर्मूला चुराया है। और मिस्टर पूरन, आप ये प्रूफ करें कि ये वज्र कवच आपके पुरखों का है, और अगर ये आपके पुरखों का है तो फिर इसे मारफतिया ने कैसे चुराया। अदालत आप लोगों को अगली तारीख देती है। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड नाउ। भाटिया। यस सर। इधर आ। जिस क्लास के तुम स्टूडेंट हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल है वो जितना होमवर्क करके तुम आए हो ना, उतना होमवर्क तो घर पे छोड़ के आता है। इसलिए केस जरा सोच समझ के लड़ना। हाँ, ओके? चा, गुड बॉय। पापा देखो, पुराने अंकल की फोटो आई है न्यूज़पेपर में। देखा बेटा? अमृतसर, मतलब ये पक्का पंजाबी ही है। ओ सेजल बेन, दिखना बेन, आओ आओ नीचे आओ। ए जिग्नेश, आई आओ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? आज फिर से कुछ फट गया क्या? दूध नहीं फटा, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखें जरूर फट जाएंगी। सुबह सुबह क्यों बुमा बुम करे हो? ब्लड प्रेशर से दिमाग फट जाएगा। शांति रखो ना भाई। सही ना भाई, बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? सारिका बेटा, तू फिर से ये खबर सबको पढ़ के सुना। मेडिकल साइंस की एवरेज से जंग। गुजरात कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है जिसमें एक अवैध वैद पर इंडिया की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी मरफाटिया फार्मास्यूटिकल्स ने आरोप लगाया है कि सारिका बिना चश्मे के पढ़ रही है। मम्मी, सारिका बिना चश्मे के पढ़ रही है। हाँ हाँ, ये तो पता ही नहीं कैसे हो गया। वैद पुरन ने पेटेंटेड दवाई का फॉर्मूला चुरा कर यूज किया। बस। देखा आप लोगों ने? पूरन भाई की वजह से मेरी बच्ची की आंखें ठीक हो गई। पूरन जी जैसे अच्छे इंसान पर इस घटिया मारफतिया ने झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन मैं जानता हूं, ऐसे सच्चे और अच्छे लोगों के सामने दुश्मन ज्यादा टाइम टिक नहीं पाते। पूरन भाई, आज मेरी बेटी की आंखें ठीक हो गई और मेरी आंखें खुल गई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। एक जरूर और बड़ा था। परमार साहब, असी भी लुधियाने देसी। फादर साहब भी लुधियाने देसी। फिर सब अहियां आवी गया सी। वैसे तो दलील बहुत बढ़िया सी, कमाल दी, वंडरफुल। दलील तो हमारी हमेशा ही दमदार होती है भाटिया जी, लेकिन आपकी पंजाबी थोड़ी लड़खड़ा गई थी। आपने गुजराती का तड़का लगा दिया। बेहतर होगा आप हिंदी में बात कीजिए। परमार साहब, लास्ट हियरिंग के बाद मारफतिया फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स 7% ड्रॉप हो गए हैं। वो तो होने ही थे। अगली हियरिंग के बाद 100% ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि परमार जो केस साथ में लेता है उसका फैसला 1-2 तारीख में तय हो जाता है। अजय, हम भी तो यही चाहते हैं कि इस केस का फैसला 1-2 तारीख में तय हो जाए। अजय, हम भी तो यही चाहते हैं कि इसका फैसला 1-2 तारीख में तय हो जाए। लाओ। अगर हो बात तो बात बनती है, और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। पार्टी तुझ कदे लुधियाने आयो, एक बार यहाँ थानू कांटा खा दिखावांगा, लालपुरी दे रेस्टोरेंट चाप लावांगा, समोसे खिलावांगा, तमें पढ़ाई जाओ। 1, 2, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मैंने तो भाटिया से 2 करोड़ और मांगा है। और बार हो जाएंगे तो तीनों मिलकर 4 करोड़ बांट लेंगे। परमार, तू तो मेरा भी बाप निकला यार। मैं तो सिर्फ 1 करोड़ ला रहा था।
तू 12 करोड़ ला रहा है? बस एक छोटा सा काम करते यार। क्या? वीरे से बात कर लेना। 4 करोड़ दिलवा रहा हूँ काले। पूरन से तो बात तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। काले, जब से तू चीकू से मिला यार, तेरे हौसले बुलंद हो चले। परमार काला करोड़पति। पापा ने गुजराती दाल भिजवाई है, थोड़ी मीठी है। अच्छा, थैंक यू बेटा। वेलकम। साईनाथ की बेटी दाल लेकर आई है, कह रही थी मीठी है। जिद छोड़ दे पूरन। खुदा न खास्ता हम केस हार गए तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। और अगर हम जीत भी गए तो आपके हाथ में सिर्फ फ्री में मरीजों की नब्ज आएगी। ये मैं नहीं, परमार कह रहा था। 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती पूरन। तेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। हाँ, उनके चाचा का भी। जरा सोच पूरन, तू सीधा साधा शरीफ इंसान है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकल जा। तबाह कर जाती हैं ये कोर्ट कचहरियां। अब देख, कितने सालों से तो मेरे साथ केस लड़ रहा है। मुझसे घर तो खाली नहीं करवा सका ना। अगर तू हाँ कर दे, मारफातिया 2 करोड़ और देने को तैयार है। वो 2 करोड़ रुपए केस वापस लेने से पहले देगा या बाद में देगा? बिल्कुल पहले देगा। ही इज वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, तो कल पैसे मंगवा लूं। वीरे, तूने ना पहली बार अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन लिया है। पूरन, सारी जिंदगी लोग तेरी शराफत का फायदा उठाते रहे हैं और तुझे पता भी नहीं चला। परमार साहब, पता तो मुझे सब बात का है, लेकिन मैं उन्हें इस बात का एहसास उन्हें नहीं देता। अपने आप को देख लीजिए। चाहता तो मैं कभी भी आपको घर से निकाल सकता था, लेकिन सोचा घर में बुजुर्ग है। आज भी मैं जानता हूं कि मेरा फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन काले, मेरा भाई इतने सालों से मेरे साथ है, लेकिन मुझे नहीं समझ पाया। डरता हूं कि कल शायद मेरे बच्चे भी मुझे ना समझ पाए। मैं अपने आप को तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप दोनों के लिए पीछे जरूर रह सकता हूं। I'm sorry, Veere. Veere? Veere? परमार, मेरा घर में नहीं है। की फ्लाइट? सॉरी सर, वो भी थोड़ी देर पहले ही टेक ऑफ हो गई। मेरा वीरा मुझे छोड़कर चला गया। मैं कहीं नहीं गया काले। वीरे, मैंने पहले भी गलतियां की हैं और तूने मुझे हमेशा माफ कर दिया। इस बार नाराज होकर मुझे छोड़कर जा रहा। I'm sorry.
मुझे मार्फती को तेरे पास दिलाना चाहिए था। गलती मेरी भी है पूरन। मुझे मार्फती से चेक लेना ही नहीं चाहिए था। माफ कर दे वीरे। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है। पूरा था वो वज्र कवच चुरा के मारफातिया को मैंने ही दिया था। मैं तो बस क्लिनिक खोल के मम्मी का सपना पूरा करना चाहती, लेकिन मैंने गलत रास्ता अपना लिया। सॉरी। खाखरा फाफड़ा बेच के मम्मी ने मुझे सर्जन बनाया। बहुत मेहनत करी। मैं बस उन दोनों को एक लालच आ गया था, बस उनके लिए कि उन्हें अच्छी लाइफ मिल जाए। बस जानबूझ के नहीं किया था ये सब। काले, मैं कल कोर्ट में गवाही दे दूंगी। I'm really sorry, काले। It's okay. It's okay. वैसे मेरा सॉरी बोलना बनता नहीं है। सर ने मुझे ऑलरेडी माफ कर दिया। जब ये कोर्ट केस खत्म होगा ना, मैं तुझे शहर घुमाऊंगी। शहर घुमाओगी? नहीं देखना। देखना देखना भी चाहिए। वैसे भी तुझे पता होना चाहिए ना कि तेरे ससुराल में है क्या, है कि नहीं? कहाँ कौन सी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन सा थिएटर अच्छा है, कहाँ का पॉपकॉर्न अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, ये सब जाना तो बहुत जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है कि मुझे क्या पसंद है। क्या कहा तुमने? मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है। नहीं, उसके पहले मूवीज। नहीं, उसके पहले मुझे याद नहीं है। अरे वो ससुराल वाली बात। किसकी ससुराल? चीकू, कह दो ना। वो चीकू कल हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली है जीजा जी। उसने क्लिनिक के पेपर्स भी वापस कर दिए और परमार जी ने भी चेक। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये केस है ट्रेडिशनल नॉलेज और पेटेंट राइट्स के बीच। एक छोटा सा केस आज एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। हमें इंतजार है इसके फाइनल वर्डिक्ट का। आइए चलकर बात करते हैं उन लोगों से जो खास पंजाब से इस केस के लिए यहाँ आए। आते कैसे नहीं, पूरा पंजाब आया है और पूरे सबूतों के साथ आए हैं। जो हमारा खजांची दवाखाना है ना, वहाँ से लोग सदियों से इलाज करवा रहे हैं, सदियों से। और मैं अरे बाबा जी आप बोलो ना। मैं 90 साल का हो गया, लेकिन बाजार में कोई बीमारी हो जाए मुझे, मैं सालों साल से वज्र कवच खा रहा हूँ। मैं क्या, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी, इनके खजांची दवाखाने। जी हमारी बेटी को बचपन से ही आंखों में प्रॉब्लम थी, बिना चश्मे के देख ही नहीं पाती थी। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले पूर्ण बापू ने क्या दवाई दी इसे, आज इसे बिना चश्मे के भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पूर्ण बाजी तो गुजरात में भी जाकर, गुजरात में भी। अच्छा तूने मारा था। अच्छा जहाँ पर किसने मारा था पहले? चलो अभी नहीं लड़ना, अभी नहीं लड़ना, अभी नहीं लड़ना, अभी नहीं लड़ना। मैं बिल्लाऊ जी, मैं पूर्ण बाजी के जाना कंपाउंडर हूँ, और कंपाउंडर हूँ ना, कोई छोटी बात नहीं होती। खजांची दवाखाने में मैं और क्या क्या नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात तो सुनो। और ये कैसे हैं आप? क्या अच्छा फैसला आपके फेवर में होगा? यकीनन होगा। मैं तो कहता हूँ आप ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। ये केस परमार ही जीतने वाला है। देखिए एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि इंडियन जुडिशियरी पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। अब माननीय जज साहब जो हुक्म सुनाएंगे सारा खुफे। नो प्लीज नो क्वेश्चन नो। कुछ भी पूछ रहे थे ये लोग। अच्छा हुआ जीते, वक्त रहते ही तूने सुर बदल दिया। कोर्ट में ऐसा ही रहना। ओके बिच्छू। लेकिन जज साहब। ओके जज साहब। परमार, तूने फिर से कोई पंगा तो नहीं ले लिया? और नहीं काले, अपना यार है, थोड़ी मीठी तीखी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन वो चीकू है कहाँ? दिख नहीं रही। बस हम ये केस जीत जाए, इसलिए मंदिर में पूजा करने गए। आ गया मार्फतिया।
यार मेरा केस बिल्कुल बेकार है। बड़े हिम्मत वाले हो भाटिया, केस हारने के लिए खुद ही चले आए। मैं तो समझा था आप किसी असिस्टेंट को भेजेंगे। परमार साहब, अपने गवाहों का ख्याल रखा करें आप। देखिए, उनका ऐसे खुलेआम घूमना ठीक नहीं है। सारा ध्यान आपने केस में लगा दिया। क्या मतलब? वकील हैं आप, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। ऑल द बेस्ट। अरे चीकू कहाँ है? वो तो मंदिर गई है ना। ये कमीने कोई गंदा खेल खेल गया हमारे साथ। पूरन कैसे भी चीकू को लेकर आओ, तब तो मैं और काला केस को संभालते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। I don't know। जी जाजी, I don't know। अरे कुमार, ये तो बता अंदर करना क्या है? टाइम पास। जब तक पूरन चीकू को लेकर वापस नहीं आ जाता, केस को उलझाना है। केस पेश किया जाए। मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे जान। मिट्टू? सॉरी जज साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद आपको भी इस बात का इल्म नहीं। आज आप अपने 100वें मुकदमे का फैसला सुनाने जा रहे हैं। मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप भी खड़े हो जाओ यार, मुबारकबाद पेश करो सब। कांग्रेचुलेशन सर। ओके बैठो आप लोग, आप लोग प्लीज बैठो। आज के शुभ मौके पर मैं सरकार से छुट्टी की दरख्वास्त करता हूँ। हॉलीडे फॉलीडे। माय लॉर्ड, ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। जाया नहीं, जाया। उर्दू बोलने का शौक है तो अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक कीजिए। लेकिन आप कोर्ट की इज्जत तो कीजिए, आगे बढ़िए। यस सर, यस सर। तो मैं सबसे पहले अपने गवाह पारिश को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। आपका पूरा नाम क्या है? परेश, मनु भाई, जीवराज भाई, दयालजी भाई, अमृतलाल, इंदु कुमार, बड़वन भाई, नागरदास भाई, जमुनादास भाई, हेमचंद कुमार पटेल है। तो आप पूरन को कब से जानते हैं? मैं पूरन पोड़ी के बारे में जानता हूँ, लेकिन पूरन नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। तो आप परेश हेमचंद पटेल नहीं हैं? हाँ, हेमचंद पटेल। डोंट वेस्ट माय टाइम। आप अपना नाम फिर से बताइए और पूरा बताइए। मेरा पूरा नाम परेश, मनु भाई, जीवराज भाई, दयालजी भाई, अमृतलाल, इंदु कुमार, बड़वन। बस। आपका पूरा नाम हमें मुंह जुबानी याद हो गया है। साल में इतने महीने नहीं होते जितना बड़ा नाम लेकर आप घूम रहे हैं। और आप मिस्टर परमार, आपको अपने गवाह तक का पता नहीं। मैं अपना ध्यान गवाह पर दूं या केस पर? वैसे आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। आपके गवाह से मैं सवाल क्यों पूछूं? केस आपका है, फीस आपने लिया, मैं क्यों बताऊं? और आप कोर्ट का वक्त जाया मत कीजिए। जाइए यहाँ से। भले। योर ऑनर, अब मैं पूरन के घर काम करने वाली बाई को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, ये भाई है? ये तो आप भी है। गांव में मुझे सभी बिल्ला भाई बोलते हैं। वाह, तो औरतें मर्दों का काम करती रहे, मर्द औरतों का ना करें। जज साहब, आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अब वो वक्त आ गया है कि औरतों का बनता मान सम्मान, उनकी इज्जत और उनका हक, और वो जो सबसे फेवरेट चीज होती है उनकी, वो जो यहाँ लगाते हैं इसको, हाँ, लिपस्टिक ला के देनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि पूरन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी, मैं उनका कंपाउंडर हूँ। लेकिन अभी तो ये कह रहे थे कि आप भाई हैं। हाँ, पोस्ट तो मेरी कंपाउंडर वाली थी। बाद में मेरे काम से खुश होकर इन लोगों ने मेरे से घर का काम करवाना भी शुरू कर दिया। नहीं, घर का काम करवाने को तरक्की नहीं कहते, बल्कि वो और छोटा काम होता है। क्या ये सच बोल रहे हैं? तुम केस पर ध्यान दो। थोड़ा सा करियर पे भी ध्यान दे लो। दे लो, जो जी चाहे दे लो। सच बताऊं जज साहब, घर पे मैं डिस्पेंसरी संभालता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, खाना बनाता हूँ, और सैलरी सिर्फ 5,000 रुपया। जज साहब, मेरी दरख्वास्त है, सैलरी बढ़ा दीजिए। मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। मेरी सैलरी प्लीज बढ़ा दीजिए। आप इसका काम देंगे ना? इसको 2 पैसे तक नहीं देंगे। आप बीच में मत बोलिए, जब कहा जाए तब बोलिएगा।
सुन लिया या और सुनाऊं? परमार साहब, आप अपने सवाल पूछिए। कौन से? मुझे क्या पता? What a coincidence, मिठू। ओह, सॉरी जज साहब, हमारी अप्रोच और सोच आज भी एक ही है। जी भाई साहब, आपके पास मौका भी एक ही है। यस योर ऑनर। हाँ तो भाई, ये बताओ कि उनके घर के जो बर्तन होते हैं वो कितने गंदे होते हैं? अब इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है भाटिया। क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता। अरे पता नहीं तो लेना देना कैसे है? अरे इतना प्रेशर बना कर रखोगे तो पूछूंगा कैसे? पूछिए। नहीं पूछता, मूड खराब कर दिया। आप इस वक्त अदालत में खड़े हैं, किसी कॉफी शॉप में नहीं है जो मूड खराब हो गया आपका। कॉफी तो मैं पीता ही नहीं सर। हमने आपसे पूछा। अरे तो फिर पूछो ना। आपके गवाह खत्म हो गए कि और बाकी हैं? मैं अभी सत्ती जो हमेशा सच बोलती है और पूर्ण की दवाई से स्लिम हो गई है उसे बुलाना चाहता हूँ। डांटेगा मत उसे। हाँ तो सत्ती, सच सच बताना कि तुमने क्या क्या देखा। मैंने वो सुखनाल दिल्ली का लाल किला देखा है, इंडिया गेट देखा है और अपना आगरे का ताजमहल देखा है। ताजमहल का इस केस से क्या लेना देना है? ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। ये केस मोहब्बत का नहीं है। हाँ, ये केस तो नफरत का है। दो भाइयों में नफरत, दो पड़ोसियों में नफरत, दो मुल्कों में नफरत। ये मुल्क का केस नहीं है। अरे ये पर्सनल केस है। पर्सनल? अदालत पर्सनल केसों के लिए नहीं होती। योर ऑनर, केस इज सॉल्व। खामोश। तुम मुझे डांट रहे यार? भूल गया हम कितने अच्छे दोस्त थे। आगे बोलो। अब मैं अपने स्पेशल गवाह मिस्टर काला को बुलाना चाहूंगा। पेश किया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चीकू से प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तालियां। माय लॉर्ड, ये तालियां किस लिए? देश का युवा वर्ग कुछ करना चाहता है। अप्रिशिएटेड। अगर आपकी अप्रिसिएशन पूरी हो गई हो तो आगे सवाल कीजिए ना। हाँ, तो आप पूरन को कब से जानते हैं? बचपन से। तो उनका फेवरेट रंग क्या है? काला। और उनका फेवरेट फूड? राजमा चावल। आप यहाँ केस लड़ रहे हैं या रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं? केस किसके लड़का भाटिया? बच्चा है, केस उनका डर जाएगा। ए परमार, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तू तो हमारा बाप है भाई। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर टोटल क्योर का केस लड़ रहे हैं। टोटल क्योर का नहीं, वज्र कवच का। ये फैसला तो अदालत करेगी। अरे फैसला तो हो रहा है भाटिया। आने वाला है ट्रक, किसमें चीकू है? मिठू, आर यू ऑलराइट? अरे मिठू नहीं, जज सुनील सिन्हा, जज साहब। यस सर, यस सर। आपके पास और कुछ कहने को बचा है? आई लव यू। माय लॉर्ड, आप प्लीज फैसला सुनाइए। आई लव यू टू।
हाँ, ये लव यू 2, लव यू 3, आप तशरीफ रखिए ना। हाँ, अब मैं फैसला सुनाने वाला। इनफ इज इनफ। और फैसला सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान इधर दें। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत है क्या? और नहीं, ओहो कुछ नहीं होगा यार। और तेरे को तो पता है यार, बेदी इज बेदी। अरे आप कौन है भाई साहब? आर यू बेदी? अरे मैं कह चुका हूँ कितनी बार कि मेरा नाम सुनील सिन्हा है, जज सुनील सिन्हा। अब नहीं मिलॉर्ड, मेरा मतलब है मैं आर यू बेदी, मतलब राजेंद्र उत्तम सिंह बेदी। मैं काले का लॉयर हूँ। बड़ा ही घटिया लॉयर है, बाकी आज तक ये एक केस भी नहीं जीता। परमार, मेरे लॉयर से ठीक से बात कर। अरे यार, ये भी तो आप ही का लॉयर है ना। ये इस केस के हैं और वो उस केस के हैं। अरे कितने केसेस चल रहे हैं भैया, कितने केसेस चल रहे हैं? हाँ, पर कितने केस चल रहे हैं भाई? ए भाटिया, सरकार ने कैश का हिसाब देने को कहा है, केस का नहीं। ऑर्डर। परमार साहब, आपने ना अब तक कोई ठोस सबूत दिए हैं और ना ही किसी गवाह को पेश किया। जज साहब, प्लीज अब फैसला सुन लीजिए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई दलील है, इसलिए ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक मिस्टर मारफतिया। प्लीज रुक जाइए जज साहब। नहीं, अब आप कौन हैं? जज साहब, माफी चाहता हूँ। अब तक मैंने अदालत का वक्त जाया किया है, लेकिन अब मैं अपने आखिरी और बहुत ही अहम गवाह को पेश करना चाहता हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, फिर भी इजाजत है। थैंक यू सर। जज सुनील सिन्हा ने आखिर फैसला सुना ही दिया। मारफतिया फार्मास्यूटिकल्स पे ताला लग गया, क्योंकि परमार जो केस हाथ में लेता है, भाटिया, उसका फैसला 1-2 तारीखों में हो जाता है। पूरन के पुरखों की शान वज्र कवच फिर से खजांची दवाखाने में वापस आ गया और जज ने यह फैसला पूरन के फेवर में दे दिया। कुदरत की दी हुई ये जड़ी बूटियां हम सब के लिए हैं। ये हमें प्रकृति से मिला अनमोल तोहफा है। लेकिन हमारा क्या हाल, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे देश में है, लेकिन फिर भी हम ढेर सारा पैसा खर्च करके इलाज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में हमारे पास इतना अनमोल खजाना मौजूद है। आओ इस अनमोल खजाने का सम्मान करें, आओ इसकी कदर करें। परमार सब घर पे हैं? दरवाजे पे हैं। द्वार पर हैं? पायला कुछ जीते रहो। आप कौन? मैं मस्ताना। मार्केट में ऐसी न्यूज है कि आपको भी मेरी तरह अप्सराएं दिखाई देती हैं। ओ तेरी, तू भी इस मर्ज में मुब्तला है बच्चे? मुब्तला? जी, सेम टू सेम। लेकिन इन अप्सराओं से छुटकारा कैसे पाएं? छुटकारा किस बात से भाई? सिर्फ दिखती है। सिर्फ दिखती हैं? सरे जमीन उतर आती हैं ये अप्सराएं। एक बार दिल से भी याद करो। एक काम करो, मेरे साथ एक मंत्र बोलो। मंत्र? हाँ। राफ्ता 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 अरे राफ्ता राफ्ता अरे राफ्ता ओ अरे राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी।